Hello everyone, this is Ayush Srivastav. Welcome back to a brand new video of Played Learner. And in today's video, we will furthering our discussion on French Revolution. तो पिछली वीडियो में हमने डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस को कवर किया था और उस टॉपिक के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी खत्म हो जाता है। बट आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? इस टॉपिक में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है इस रिवॉल्यूशन में, उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है, उनका स्ट्रगल कैसा रहता है फॉर देयर राइट्स एंड इक्वालिटी। तो एक एक पॉइंट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। But before we begin, there is a request to you that if you like our content, then do subscribe our channel. Press the bell icon for regular updates. For MCQ questions and short knowledgeable content, you can follow us on Instagram and you can also join our Telegram channel. Links are provided in the description. Did women have a revolution? इस टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है प्री रिवॉल्यूशनरी इरा। इसमें हम वुमेन की सिचुएशन रिवॉल्यूशन के पहले की देखेंगे और उनको सोसाइटी कैसे ट्रीट करती थी उसके बारे में भी जानेंगे। सेकेंड पार्ट है ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। इसमें हम वुमेन की कंट्रीब्यूशन देखेंगे रिवॉल्यूशन में और उनके पॉलिटिकल क्लब के बारे में भी जानेंगे। थर्ड पार्ट में हम आफ्टर रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें वुमेन के स्ट्रगल के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्री रिवॉल्यूशनरी इरा से। रिवॉल्यूशन से पहले जब किंग लुइस रूल करते थे, बेसिकली जो ओल्ड रिजिम था उसमें वुमेन के पास किसी भी तरह का पॉलिटिकल राइट नहीं होता था। दे वेर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन, मीन्स वुमेन को निष्क्रिय सिटीजन माना जाता था। निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव। तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि उनको बस एक्सेप्ट करना है, जो भी सोसाइटी में चल रहा है, जो भी उनके साथ हो रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उन्हें बिना किसी एक्टिव रिस्पॉन्स के एक्सेप्ट करना होता था। ओल्ड रिजिम वॉज अ प्योर मेल डोमिनेट सोसाइटी। वो मजबूर थी and they were forced to rely on men to determine what was best for them. चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या सोसाइटी में कुछ चल रहा हो, उनके लिए वही बेस्ट होता था जो मेन डिटरमाइन करते थे। अ वुमेन एजुकेशन ऑफन कंसिस्टेड ऑफ लर्निंग टू बी अ गुड वाइफ एंड मदर। और उनको पैसिव सिटीजन भी माना जाता था, तो उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं था। हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन। मोस्टली जो वुमेन होती थी दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। सिर्फ जो अपर क्लास के लोग होते थे लाइक नोबेलिटी एंड क्लर्जी, उनकी बेटियों को थोड़ी बहुत एजुकेशन मिलती थी। बाद में फिर उनकी भी शादी करा दी जाती थी। हायर एजुकेशन का एक्सेस उनके पास भी नहीं था। तो ये सब तो रिवॉल्यूशन से पहले होता था। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन की बात करें तो 1789 के रिवॉल्यूशन में वुमेन्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर रिवॉल्यूशन में हिस्सा लिया, क्योंकि इतने टाइम से जो वो ज़िंदगी जी रही थी जिसमें उनको कोई राइट्स नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, इक्वल वेज नहीं, उनका अच्छा बुरा सब मेन के हाथ में था, एजुकेशन का एक्सेस नहीं था। तो जब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो उनको भी बदलाव चाहिए था, उनको भी राइट्स चाहिए था, उनको भी एजुकेशन चाहिए था। तो जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ तब इसके पीछे जितना भी प्रोटेस्ट था उनमें वुमेन ने बहुत मेहनत की थी। इवन कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जब मेन आंदोलन पर गए होते थे, प्रोटेस्ट करने गए होते थे, या फिर बाद में जब प्रुशिया और ऑस्ट्रिया से वॉर हुआ तो मेन उसमें बहुत दिनों तक घर से बाहर होते थे। तो घर संभालने की भी जिम्मेदारी वुमेन्स ने अकेले उठाए रखा था। इवन कि घर चलाने के लिए भी उनको काम करना पड़ता था, अर्न करना पड़ता था। वो लोग दूसरे के घरों में खाना पकाती थी, सर्वेंट का काम करती थी, बाजार में फल और फूल बेचती थी, बच्चों को भी संभालती थी। लेकिन जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, रिवॉल्यूशन आया, तो उनको बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ तो उसमें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन की बात हुई, वुमेन्स की तो बात ही नहीं हुई। अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। बट चेंज लाने का होप तो जग गया था। तो वुमेन रेगुलर इंटरवल पे नेशनल असेंबली में ये बात उठाती रही और अपने डिमांड को रेज करने के लिए वुमेन्स ने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब भी बनाए। फ्रांस के अलग अलग सिटीज़ को मिलाकर लगभग 60 पॉलिटिकल क्लब केवल वुमेन के थे और उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर भी पब्लिश कराए जिसमें उनके पॉलिटिकल राइट्स और डिमांड के बारे में लिखा जाता था। और सभी पॉलिटिकल क्लब में सबसे फेमस क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इनका भी मेन डिमांड वही था दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन।
तो 1791 में तो उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, बट जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट पावर में आई थी, जब फ्रांस में पूरी तरह से रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ, तो उसमें वुमेन्स के लिए कई सारे न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हुए दैट हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। कई सारे स्कूल बनाए एंड स्कूलिंग वेयर मेड कंपलसरी फॉर द गर्ल्स। अब उनके घर वाले उनको मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे अगेंस्ट देयर विल, एंड ऑल्सो मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और डाइवोर्स को लीगल बनाया गया ताकि वुमेन जबरन किसी रिश्ते में न बंद कर रह जाए। और अब वुमेन किसी भी जॉब के लिए ट्रेन हो सकती थी, कोई भी जॉब कर सकती थी, वो आर्टिशियन बन सकती थी और वो स्मॉल बिजनेस भी चला सकती थी। बट जब रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आती है तो जो स्ट्रिक्ट कानून सब बनता है, रेन ऑफ टेरर होता है, उसमें रॉबेस्पियर ऑर्डर करते हैं कि सारे क्लब जो वुमेन के द्वारा वुमेन के लिए ऑपरेट होते हैं उनको बंद किया जाए। और इस डिसीजन के खिलाफ कई सारी महिलाओं ने आवाज़ उठाया, बट हमने अपने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था जो रॉबेस्पियर के नज़रों में एनिमी होता था उसको सज़ा मिलती थी। तो रेन ऑफ टेरर में कई सारी महिलाओं को अरेस्ट किया गया और कितनों को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया। मतलब रिवॉल्यूशन के दौरान उनको थोड़ा रिलीफ तो मिला, बट पूरा नहीं। उनके पास अभी भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, स्ट्रगल अभी भी चालू था। तो ये तो हो गई ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन की बात। अब देखते हैं कि वुमेन रिवॉल्यूशन का फ्यूचर कैसा होता है। तो रिवॉल्यूशन के दौरान वुमेन ने बहुत इफोर्ट लगाया था टू चेंज देयर स्टेटस इन सोसाइटी, और रिवॉल्यूशन में वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल भी रहा था। लेकिन वुमेन का स्ट्रगल फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस वो बहुत सालों तक कंटिन्यू रहा। तकरीबन 200 सालों तक ये स्ट्रगल चलता रहा। 200 सालों तक, तब तक जब तक कि ये स्ट्रगल इंटरनेशनल मुद्दा न बन गया। और फाइनली 1946 में वुमेन को वोटिंग का अधिकार मिला। इस दौरान जिस तरह का कंट्रीब्यूशन वुमेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किया था वो हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा रहा और इससे सभी लोग इंस्पायर होते रहे। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बचे हुए टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू ब्लेड लर्नर एंड थैंक यू।